नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के गणित के प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न बहुत ही विस्तार से सरल एवं सुगम तरीके से समझेंगे। तो फिर बिना समय गवाए चलिए डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा प्रश्न कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, बिल्कुल सरल तरीके से इसे समझिए। दोस्तों, इस प्रकार की प्रश्नों को हल करने के लिए हमें इसके विपरीत मान लेना पड़ता है। यानी कि यहाँ प्रश्न कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें मान लेना पड़ेगा कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। यानी कि यहाँ अपरिमेय संख्या तो हमें इसके विपरीत मानना पड़ेगा कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे यहाँ हल में, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब दोस्तों, परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ √5 को परिमेय संख्या माना है, तो हम लिखेंगे √5 बराबर p/q। तो हम लिखेंगे, चूंकि √5 को हम परिमेय संख्या माना तो लिखेंगे इसलिए √5 बराबर p/q। चूंकि हमने √5 को एक परिमेय संख्या माना है और परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये p तथा q ये दो संख्याएं हैं, लेकिन इन संख्याओं का भी कुछ शर्त है। क्या शर्त है, इसे भी हम साइड में लिखेंगे। तो लिखेंगे जहां p एवं q एक पूर्णांक है, यानी कि ये p तथा q दो जो संख्या है, ये संख्याएं एक पूर्णांक है, q इज नॉट इक्वल टू 0, तथा ये q जो है नीचे का जो हर संख्या जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा p एवं q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है, तथा p एवं q में एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। चूंकि एक से सारी संख्याएं विभाजित होती है, इसलिए एक को छोड़कर इसके अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि p तथा q में और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तभी ये √5 एक परिमेय संख्या होगा, अन्यथा ये अपरिमेय संख्या होगा। अब दोस्तों, यहाँ है √5 बराबर p/q। अब इन दोनों को हम कैंची गुणन करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5q बराबर p। √5q बराबर p। अब इसमें हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो √5 में से रूट हट जाएगा और q का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इस तरफ भी हम वर्ग करेंगे तो p² हो जाएगा। यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ हम साइड में लिख देंगे और वर्ग कर देंगे, कैंची गुणन करके वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5q² बराबर p²। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब दोस्तों, चूंकि अब देखिए यहाँ इस 5 को यदि हम इस तरफ करते हैं, यानी कि q² बराबर p² और इस 5 इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी कि 5 से p² विभाजित है, तो हम लिखेंगे चूंकि 5 p² को विभाजित कर रहा है, यहाँ हम लिखेंगे q² बराबर p² बटे ये 5 भागा में आ जाएगा, तो हम लिखेंगे चूंकि 5 p² को विभाजित कर रहा है, अतः 5 p को भी विभाजित करेगा। जब 5 p² को विभाजित कर रहा है तो 5 p को भी विभाजित करेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अतः 5 p को भी विभाजित करेगा, यहाँ क्या कहता है, अतः 5 जो है p को भी विभाजित करेगा, इस बात को ध्यान में रखना है, तभी आगे समझ में आएगा। अब देखिए, अब दोस्तों, ये 5 p को भी विभाजित करेगा तो p बराबर हम कुछ मान लेंगे, माना कि p बराबर 5k। अब यहाँ 5 ही हमने क्यों माना, तो हमें चूंकि √5 को सिद्ध करना है, इसलिए हमने 5k माना। यदि हमें सिद्ध करना हो √2 एक अपरिमेय संख्या है तो हम यहाँ लिखेंगे 2k। यदि हमें सिद्ध करना हो √3 एक अपरिमेय संख्या है तो हम यहाँ लिखते 3k। तो यहाँ हमें सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमने यहाँ माना p बराबर 5k। अब यहाँ देखिए के क्या है, इसे भी हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे माना जहाँ के कोई पूर्णांक है, ये के जो है कोई पूरा अंक है, पूर्णांक है। अब समीकरण 1 से, यानी कि यहाँ जो हमने 5q² बराबर p² ये हमारा समीकरण 1 है, इसमें हम जो है p का मान 5k रखेंगे। यहाँ उसी वही कहता है समीकरण 1 से, इस प्रकार से लिखेंगे और इस समीकरण में हम p के स्थान पर 5k रखेंगे। देखिए अब हम रखते हैं, समीकरण क्या है, 5q² बराबर
पी स्क्वायर, और पी के स्थान पर हम 5 के रखेंगे और ये स्क्वायर का स्क्वायर, तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ 5 के का स्क्वायर करेंगे तो 5 25 और के स्क्वायर का के स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर, और ये 5 इधर गुना में था, इधर भागा में आ जाएगा, तो ये 5 से ये 25 कट जाएगा 5 बार में, यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर। अब दोस्तों यदि हम इस 5 को इस तरफ लाते हैं तो ये क्यू के नीचे आ जाएगा, यानी कि अब यहाँ 5 जो है क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे यहाँ 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, अतः 5 जो है क्यू को भी विभाजित करेगा। अभी हमने क्या देखा कि यहाँ 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा, और अब हम देख रहे हैं कि 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, अतः 5 जो है क्यू को भी विभाजित करेगा, यानी कि 5 यहाँ पी को भी विभाजित कर रहा है और यही 5 क्यू को भी विभाजित कर रहा है, यानी कि ये पी तथा क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, तभी तो ये पी तथा क्यू दोनों को विभाजित कर रहा है। यानी कि यहाँ समझिए, इस प्रकार P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। यह हमारी मान्यता के विपरीत है। हमने क्या माना था, P एवं Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, तभी ये √5 एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन यहाँ P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, क्योंकि 5 P को भी विभाजित कर रहा है और 5 Q को भी विभाजित कर रहा है। तो हम लिखेंगे इस प्रकार P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। यह हमारी मान्यता के विपरीत है। हमने माना था कि P और Q में एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ एक के अलावा एक उभयनिष्ठ और गुणनखंड 5 आ गया। अतः जब यह हमारी मान्यता के विपरीत है तो लिखेंगे अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा इसके विपरीत, यह एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से ये प्रूव हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।